बात समझ में नहीं आती। देश में कई घोटाले हुए, कई बड़े बड़े नेता पर घोटालों का आरोप लगा, बड़े बड़े नेता छूट गए, लेकिन पिछड़े आदिवासी नेता जेल में ही बंद हैं। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो आपने देखना प्रारंभ किया खबर बिहार 24। मैं विवेका, मैं बता रहा था कि बिहार हो, झारखंड हो या देश के अन्य हिस्से में, पूरे भारत में जब से देश आजाद हुई है, कई सत्ता के ऊपर नेतागण बैठे और कई चले गए। कई सत्ता के ऊपर बैठे लोगों पर कई प्रकार के आरोप लगे, करोड़ों करोड़ घोटालों का आरोप लगा, लेकिन आज तक उन सत्ता पर बैठे बड़े और स्वर्ण जाति के और सामंती या मनवादी लोगों को सजा नहीं मिली और ना ही चर्चा आम करी गई। लेकिन इन दिनों देखा जा सकता है कि बिहार में 15 साल शासन करने वाले लालू प्रसाद यादव के ऊपर चारा घोटाला का आरोप लगा, षड्यंत्र करने का 120B का, और लालू प्रसाद यादव को सजा हुई, अलग अलग सजा करी गई। मधु कोड़ा झारखंड में आदिवासी समुदाय के लोग मुख्यमंत्री बने और आज वो जेल में हैं। बिहार में लालू जी जेल में हैं, पिछड़े जेल में, आदिवासी जेल में। लेकिन साउथ से लेके अन्य राज्यों में बड़े बड़े ऐसे लीडर हुए, बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन वो लोग जेल में नहीं हैं, वो आजाद घूम रहे हैं। और बिहार के राजनीति में लालू प्रसाद यादव के नाम को सुनते ही स्वर्ण जाति के लोगों के बीच में कपकपी सी लग जाती है। आखिर क्यों? पिछड़े जाति के लालू प्रसाद यादव की नाम सुनते कपकपी क्यों लगती? इसके पीछे के रहस्य को जानना जरूरी है। लालू प्रसाद के शासनकाल के पहले जिस प्रकार शोषण, दमन पिछड़ों, दलितों, शोषितों का किया जाता था, उस परिपाटी को लालू प्रसाद यादव ने खत्म किया। और लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ों, दलितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों को हक पाने की लड़ाई लड़ने के लिए सिखाया। बड़े बड़े रैली करके इन लोगों को जगाया, कुर्सी पर बैठने के लिए सिखाया, राजनीति में आने के लिए सिखाया, राजनीति में भागीदार बनाया और मनोबल ऊंचा करने की बात सिखाई। 15 साल के शासन काल में जाति विशेष के लोग जो सामंती प्रवृत्ति के थे, उनकी लुटिया गुल हो गई। वो घर से निकलना बंद कर दिए, चूंकि बहुसंख्यक जाग चुके थे और बहुसंख्यक सड़कों पर घूमने लगे, तो कम संख्या के लोग स्वर्ण जाति, सामंती, मनुवादी घर में छिप गए। लालू के इस दौर को खत्म करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाला, क्योंकि धर्म के नाम पर लोगों के भावना को आगे बढ़ाया जाए और फिर ब्राह्मणवाद को पैदा करा जाए। लेकिन लालू जी ने अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, बहुत दिनों तक उन्होंने रोके रखा। फिर सामंती तकलीफ महसूस करने लगे और जो चारा घोटाला 77 से जारी था, उस चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव को फंसाकर जेल में डाला गया। और आज लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक विरासत को संभालने वाले तेजस्वी यादव पे, चूंकि पिछड़े जाति के हैं, ये समझने की बात है। भद्दी भद्दी बातें
स्वर्ण जाति के लोगों द्वारा बोली जाती है। अनपढ़ बोला जाता है, चोर का बेटा बोला जाता है, ग्वाला बोला जाता है, भैंस चराने वाला बोला जाता है, सिंह पर चढ़ने वाला बोला जाता है, अपार संपत्ति अर्जित करने की बात कही जाती है और भद्दी भद्दी बातें करके पिछड़े जाति के मनोबल तोड़ने के लिए स्वर्ण जाति के लोग प्रचारित करते हैं। आखिर क्यों? पिछड़े समुदाय के लालू प्रसाद यादव के किए 15 साल के कार्य का दहशत आज भी उन स्वर्ण जातियों को है जिसमें 90 के दशक में एक हवा चली थी, भूरा बाल साफ करो, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला को साफ करो। भूरा बाल साफ करो एक हवा चली थी और भूरा बाल साफ होते होते लालू जी को ही साफ करने के लिए जेल में ढकेल दिए। तो यह एक परिपाटी है, यह एक स्लोगन है, यह एक फंडा है सामंती और मनुवादी और स्वर्ण जाति का कि पिछड़े आदिवासी अगर आगे बढ़े तो उसे किसी भी माध्यम से, अगर कोई माध्यम नहीं तो कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट सबूत मांगती है, कोर्ट गवाह मांगती है, देखती नहीं आंख में पट्टी होती है। झूठे गवाह भी अगर 10 गवाह गुजर जाए कि मैं देखा मैं देखा मैं देखा तो कोर्ट उसे मानेगी। कई ऐसे निर्दोष लोग हैं जो भारत के जेलों में बंद हैं जिसने अपराध नहीं किया, चूंकि कानून की आंख में पट्टी बंधी हुई है। तो यह एक सामंती मनुवादी और उच्च जाति की एक बहुत बड़ी षड्यंत्र पूर्वक कार्यक्रम चलाने की एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें दलित और पिछड़े और आदिवासी फंस जाते हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव और झारखंड के मधु कोड़ा। कई ऐसे साउथ में बड़े बड़े घोटाला हुए, भारत के कई ऐसे सांसद और विधायक हैं जो अरबों खरबों के मालिक हैं, लेकिन उनकी बात किसी के जुबान पे नहीं होती, चूंकि वो स्वर्ण जाति और सामंती और बहुजन नहीं है। स्वर्ण जाति सामंती है। बहुजन में अगर कोई आगे बढ़े तो मुकदमा होना लाजमी है, चाहे मायावती हो, चाहे लालू जी हो, चाहे मधु कोड़ा हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे अखिलेश हो। आखिर क्यों पिछड़े और दलितों शोषितों पर ही उंगली सारे लोग उठाते हैं? क्या बहुसंख्यक पिछड़े और आदिवासी और दलित और अल्पसंख्यक ही भारत में चोर हैं और चोरी करते हैं? अन्य जाति के लोग, क्या सामंती और स्वर्ण जाति के लोग चोर नहीं हैं? क्या हिस्ट्री सीटर नहीं है? क्या अपराधी नहीं है? लेकिन प्रचारित उनकी बातों को कम करा जाता और दलितों पिछड़ों की बात को ज्यादा करा जाता। क्यों लालू प्रसाद यादव का नाम आते और उनके पुत्र तेजस्वी के नाम आते बिहार के लोगों के कलेजा में दर्द और सिसक होने लगती और देह में आग लग जाती है, और जिसके देह में आग लगती वह एक ही समुदाय के लोग हैं, स्वर्ण जाति के लोग। आखिर स्वर्ण जाति के लोगों को क्या डर है लालू प्रसाद यादव से? क्या लालू प्रसाद यादव आएंगे तो फिर सड़कों पर घूमना मुश्किल हो जाएगा, आतंक अत्याचार और जुल्म करना बंद हो जाएगा, जूता पहन के दलितों को बारात में जाना बंद हो जाएगा, छाता टांग के पिछड़ों को गांव से निकलना बंद हो जाएगा, कुआं में पानी लेना बंद हो जाएगा, मंदिरों में जाना बंद हो जाएगा। ये किया करते थे सामंती लोग, जिसे लालू ने तोड़ा। लालू प्रसाद ने समानता लाने का प्रयास किया और समानता को लाया और दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को बताया कि तुम्हारा अधिकार क्या है और उस अधिकार के आधार पर आज
कई बिहार के नेता पैदा लेकर खड़ा हो गए पिछड़ों में, जैसे नीतीश कुमार, जैसे रामविलास दलितों में, जैसे श्याम रजक जिसे लालू ने बनाया कहां से कहां लाकर। कई दलित और पिछड़े नेता हो गए और वो जाकर गोद में बैठ गए सामंतियों के गोद में। अब फिर बिहार में चुनाव होनी है। अब देखना है कि क्या वो पिछड़े या दलित अति पिछड़े अल्पसंख्यक जागते हैं या मोदी जी के तरह कथनानुसार ताली ही बजाते रहेंगे और मजदूर भूखों ही मरते रहेंगे। क्या लालू प्रसाद यादव के जगाए हुए बातों को समझ पाएंगे, याद रखेंगे, या थाली और ताली बजाते रहेंगे और लॉकडाउन का मजा लेते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करेंगे और मेरे YouTube चैनल खबर बिहार 24 को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। चूंकि चुनावी माहौल है, मैं एक से एक वीडियो आपको दूंगा। शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।